नमस्कार दोस्तों, यदि आप गांव के रहने वाले हैं, आपके पास थोड़े से संसाधन हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और शहर में आकर के कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको 3 ऐसे बिजनेस आइडियाज बताऊंगा जो आप मोहल्ले के एक मकान में किराएदार की हैसियत से रह करके तीनों बिजनेस, घर के 3 मेंबर, पति पत्नी और लड़का, तीनों अलग अलग 3 बिजनेस कर सकते हैं और उन 3 बिजनेस से आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, इसलिए आपके मन में यदि ये है वो कि हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, हाउ टू अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम बिजनेस, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक एक शब्द को सुनना, देखना और समझना है। यदि इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर अंत तक सुन लिया, देख लिया और समझ लिया, तो मैं मानता हूं कि आप भी इस तरह अच्छा बिजनेस करके घर में बैठे घर के सारे सदस्य अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक आदमी जो मेरा परिचित भी है, काफी दिनों पहले मेरे पास आया था कि सर कोई ऐसा बिजनेस बताइए जिसमें हम घर के तीनों आदमी 3 अलग अलग तरह के बिजनेस कर सकें और वो भी घर बैठे एक जगह। चाहे मुझे शहर में किराए का मकान और किराए की दुकान लेनी पड़े, मैंने काफी सर्च करने के बाद में उन्हें एक मोहल्ले में जो 30 फीट की रोड के ऊपर था घर, उस घर को किराए लेने के लिए सजेस्ट किया। चूंकि वो मकान मेरे निर्देशों के अनुसार ही बनाया गया था, उसमें मेन रोड के ऊपर एक दुकान थी जो 12 बाई 20 की थी। उसके बाद अंदर 2 कमरे थे। देखिए, जगह बहुत छोटी थी, यानी वो केवल 18 बाई 35 का प्लाट था और उसमें 2 कमरे, बीच में चौक की जगह एक और कमरा दे दिया, साइड में सीढ़ियां दे दी, लेट बाथ बना दिए, एक अंडरग्राउंड टैंक बना दिया और ऊपर एक वैसा का वैसा और मकान बना दिया। वो मकान मैंने उनको किराए दिलवा दिया। और जब मीडियम शहर होते हैं और मोहल्ले की कोई दुकान होती है, मोहल्ले का कोई मकान या दुकान होती है, तो किराया बहुत कम होता है। तो केवल 8,000 रुपए में बिजली पानी अलग से वो मकान उनको दिलवा दिया। और वहां मैंने उनको एडवाइज किया कि आप इसमें, वो आदमी जो मेरा जानकार था, परिचित था, वो अपने गांव में अनाज का बिजनेस किया करते थे। यानी गांव से मूंग, मोठ, बाजरा, ग्वार, जो खरीफ की फसल पैदा होती थी, वो खरीदते थे और शहर में ला करके बेचते थे। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप यहां आकर के ये बिजनेस कीजिए और जो अनाज आप खरीदते हैं वो अनाज यहां खरीदना शुरू कीजिए। यहां गांव के काफी लोग ट्रकों में, पिकअप्स में, जीपों में अनाज लेकर के आते हैं, तो यहां आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। उस आदमी ने मेरा कहना माना और वहां जो मकान मैंने बताया था कि नीचे 2 कमरे और एक कमरा और बड़ा और आगे दुकान थी, उसमें दुकान को छोड़ करके, ध्यान से सुनिए पूरी बात, दुकान को छोड़ करके अंदर के जो नीचे के ग्राउंड फ्लोर पर जो
कमरे थे 3, वो तीनों कमरे मैंने उनको गोडाउन बनाने का एडवाइस किया। उन्होंने वहां अनाज खरीदना शुरू कर दिया और उन तीनों कमरों को एज ए गोडाउन काम में लेना शुरू कर दिया। अपनी फैमिली को यहाँ शिफ्ट कर लिया। फैमिली में कोई ज़्यादा मेंबर नहीं थे। उनके एक लड़का जो करीब 21 साल का है और उनकी एक श्रीमती जी और वो स्वयं, 3 ही आदमी थे। तो ऊपर के फ्लोर में, जो फर्स्ट फ्लोर जिसको बोलते हैं अपन, उसमें उन्होंने अपना रेजिडेंस बना लिया, पूरी फैसिलिटीज थी। और नीचे जो कमरे थे उनमें अपने अनाज का गोडाउन बना लिया और वहां आगे आजकल कांटे इलेक्ट्रॉनिक से आते हैं तो वो कांटा रख लिया और अपना माल खरीदना शुरू कर दिया। और जब माल अच्छा खरीद यानी अपने गोडाउन भर जाते थे तो वो शहर के किसी बड़े अनाज व्यापारी को उसी अनाज को 20, 30, 50 रुपए, 100 रुपए पर क्विंटल में प्रॉफिट लेकर के बेचना शुरू कर दिया और अच्छा बिजनेस चलने लग गया। अब उन्होंने कहा कि मेरा लड़का बेकार बैठा है, उसके लिए क्या करूं, ये काम तो मैं कर लेता हूं। तो मैंने उनको बताया कि आपका लड़का बेकार बैठा है तो इसको आप ऐसा कीजिए, इस मोहल्ले के अंदर आगे काफी घर हैं, यानी करीब 500 घर, 500 हाउसेज हैं और उनको कपड़ों की बहुत जरूरत है, महिलाओं के कपड़े, लेडीज गारमेंट्स। तो उन्होंने मैंने उनको एडवाइस किया कि सूरत जैसे शहर से आप ऑनलाइन मंगवा लीजिए। अब उन्होंने कहा मुझे ऑनलाइन का पता नहीं है, आप ही सर्च करके बताइए। तो मैंने जब YouTube पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि सूरत में अजमेरा फैशन बोल करके एक कंपनी है जो ऑनलाइन कपड़े सेल करती है। मैंने उनको एडवाइस किया कि आप अजमेरा फैशन से जो मिनिमम 25,000 रुपये का कपड़ा देते हैं वो, और इससे ज़्यादा आप चाहे जितना मंगा लीजिए, मगर 25,000 से नीचा ऑर्डर नहीं लेते हैं। तो मैंने एक बार शुरुआत में उनको 25,000 रुपये की साड़ियाँ मंगाने का एडवाइस किया और साड़ियों की क्वालिटी मैंने ये बताई कि ये इधर जो मोहल्ले के ग्राहक हैं आपके, वो मीडियम परिवारों से हैं, इसलिए आप ऐसी साड़ियाँ मंगाइए जो मध्यम घरों में चलती हों। और उन्होंने वैसे ही किया, 25,000 रुपये की साड़ियाँ मंगवाई और वो हाथों हाथ, यानी यूं समझिए चुटकियों में बिक गई। उन्होंने अपना मार्जिन, जो रीजनेबल मार्जिन लेना था, वो लेकर के बेचना शुरू कर दिया और दबादब मंगाना शुरू कर दिया। जब पहली बार 25,000 रुपये का मंगाया और वो जल्दी बिक गया तो उन्होंने दूसरी बार 50,000 रुपये का मंगवाया और तीसरी बार 1 लाख रुपए का सामान मंगवाया और प्रॉफिट गोट करते गए। देखिए, उनका लड़का भी बिजनेस करने लग गया और वो भी घर बैठे। पिता घर बैठे बिजनेस करता है, लड़का घर बैठे बिजनेस करता है। एक ही घर में 8,000 रुपया महीना किराए के, दोनों बिजनेस के। अब उन्होंने कहा कि मेरी श्रीमती जी हमारा दोनों का खाना बनाने के बाद में पूरे दिन बेकार बैठी रहती हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, मतलब मगर मैट्रिकुलेट हैं। तो उस समय की मैट्रिकुलेट, यानी इनकी एज करीब 50 के आसपास है। तो 45 साल की लेडीज 10वीं पास पढ़ी लिखी, मैंने कहा बहुत है, इनके लिए भी अच्छा बिजनेस बताता हूं आपको। और उन्होंने कहा निहाल कर दोगे साहब, यदि इनके लिए भी कोई आप बिजनेस बता देते हो तो मेरे पास भगवान की दया से साधारण, मैं बहुत ज्यादा धनवान तो नहीं हूं, मगर इतना पैसा मैं बिजनेस में लगा सकता हूं कि ये 1,50,000 रुपए में अपना कोई बिजनेस, वो भी यहाँ घर बैठे, जैसे मेरे लड़के को बताया आपने, मेरे को बताया, वैसे ही इनके लिए बताइए। तो मैंने उनको बताया कि आप इनको चूड़ों की दुकान, चूड़े यानी जिसको कंगन बोलते हैं, महिलाएं, माताएं, बहनें, सुहागन बहनें, लड़कियां और छोटी आजकल मॉडर्न लड़कियां कड़े वगैरह ये सब पहनती हैं। तो ये बताया, मैंने कहा ये खरीद के लाओ आप। और बोले लाए कहाँ से? तो मैंने उनके नियरेस्ट शहर था
जो बड़ा शहर था, जिसको अपन स्टेट लेवल का अच्छा शहर कह सकते हैं, वहां का एडवाइस किया। मैंने कहा वहां ऐसी जगह है जहां इसी तरह का मार्केट है, वहां आप जाइए और वहीं एक पहली बार 25,000 रुपए का सामान लेकर के आप आइए। वो रात को बस में गए और सुबह परचेजिंग की और शाम को आ गए और वो अपनी दुकान शुरू कर ली। उसने दुकान क्या किया, तो नीचे का जो पोर्शन था, मकान का नीचे का पोर्शन जिसमें 3 कमरे थे, उनमें मैंने एडवाइज किया कि 2 पीछे के कमरे हैं वो आप गोडाउन बना लीजिए, और जो चौक में बीच में एक कमरा होता है उस कमरे को वो आप चूड़ों की दुकान या मनियारी की दुकान जो भी कह सकते हैं वो बना लीजिए। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा हाँ अच्छा हो जाएगा। और जब माताएं बहनें साड़ियां खरीदने आती थी तो उनकी दुकान के अंदर एक अंदर की तरफ गेट था, यानी मकान में अंदर की तरफ गेट। मैंने कहा इसी गेट से वो जब साड़ियां खरीदती हैं तो आप वो चूड़े वगैरह दिखाइए, आपकी मिसेज भी साड़ी की दुकान पे बैठने लग जाएगी। जब ग्राहक आएंगे तो उन्हें बात चलाइए, वहां एक रैक बना लीजिए उसी साड़ी की दुकान में। उन्होंने उसी साड़ी की दुकान में एक रैक बना ली जिसमें चूड़े जचा के रख दिए, शोपीस जिसको कह सकते हैं। और जब उन्होंने मांगा तो वहीं ला करके देना शुरू कर दिया, और दिखावे के लिए या शो करने के लिए या यूं कह सकते हैं कि सैंपल देखने के लिए वो उन्होंने वहां सजावट करी रखी थी, और ये भी अच्छा चलने लग गया। धीरे धीरे जब उनका 25,000 का माल बिक गया 15-20 दिन में, तो उन्होंने 50,000 का सामान लाया, खरीदना शुरू किया, लाना शुरू किया, और फिर 1 लाख रुपए का। और ऐसे करते करते उनके तीनों के बिजनेस, ये हकीकत है, सच्चाई है। आप चाहें तो मैं आपको एड्रेस दे सकता हूं और वहां से आप पता कर लीजिए। और वो तीनों आदमी अच्छा पैसा कमाने लगे। घर में 3 ही मेंबर थे और तीनों आदमी 24 आवर्स बिजी रहने लगे। यानी वो सुबह 4 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे उठते और 6 बजे तो उनकी दुकान खुल जाती थी। यानी मोहल्ले की दुकानदारी थी तो 6 बजे खुल जाती थी और रात को 9 बजे तक बेचते रहते थे। दोस्तों, यदि आप भी कोई अच्छा नया बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरी चैनल एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले घर बैठे फ्री में आपको मिले और आप कोई नया बिजनेस करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।